हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 12 के पार्ट 5 से। सीन की शुरुआत होती है, पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, वो जा रहे होते हैं, उनके पास एक रिपोर्टर आते हैं, वो उनसे इस केस के बारे में मालूम करने लगते हैं कि क्या चल रहा है, आप क्या करेंगे क्या नहीं। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, आखिर ये ऑनलाइन इतनी जो र्यूमर्स फैल रहे हैं इनका पता तो लगाना ही होगा। रिपोर्टर कहता है कि मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस केस में जो पार्टी इन्वॉल्व है उनका क्या करेंगे आप। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि हाँ, हमें आखिरकार कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। रिपोर्टर हैरान हो जाता है, वो कहता है कि इसका मतलब आप यूमे हारिन के केस को दोबारा से ओपन करेंगे। पुलिस ऑफिसर कहता है हाँ। रिपोर्टर खुश हो जाता है, वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आप जो ना इस बारे में अभी किसी को मत बताना 1 घंटे तक, तब तक मैं अपना आर्टिकल तैयार कर लेता हूँ। पुलिस ऑफिसर हंसने लगते हैं, वो कहते हैं कि मैं जो ना तुम्हें 30 मिनट दे रहा हूँ। ये सुनते ही वो रिपोर्टर वहां से भागते हुए चले जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, मिस्टर चोई को दिखाया जाता है, वो अपनी टैब में ये आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं कि यूमे हारिन का केस दोबारा से खुल रहा है, उनपे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी 14 साल बाद उनकी मौत की केस पर, और वो ये पढ़कर काफी खुश होते हैं। वहीं सीन फिर से चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है, योजिन अपनी वॉलंटियर का काम कर रही होती है और वो लोगों को खाना सर्व कर रही होती है। चीफ किम उनकी वीडियोस बना रही होती है, योजिन काफी खुश होती है। तभी काफी सारे मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं और जिनके लिए योजिन ये काम कर रही होती है, वो और योजिन के बॉडीगार्ड मीडिया रिपोर्टर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकते, बार बार योजिन से सवाल करने लगते हैं। योजिन उनकी तरफ आगे बढ़ती है, वो योजिन से कहते हैं कि मैडम चोई, आपने सुना इस बारे में कि मिस यूमे हारिन का केस जो है रीओपन किया जा रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें। योजिन के बॉडीगार्ड उन सबको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सवाल कर रहे होते हैं, योजिन कुछ रिप्लाई नहीं कर रही होती। चीफ किम भी उनसे कहती हैं कि हम इस बारे में बाद में रिपोर्टर्स की मीटिंग रखेंगे, आप तब मालूम कर लेना अपने सवाल। वो सब उन सबको रोकने की कोशिश में लगे होते हैं, योजिन के बॉडीगार्ड, और तभी योजिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। चीफ किम चीखने लगती है कि मैडम मैडम, और जल्दी से वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां से योजिन एम्बुलेंस से उतरती है और रिपोर्टर्स जो है वहां भी उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं, आखिरकार उन्हें क्या हुआ। टीवी पर भी न्यूज आने लगती है, योजिन के जो बॉडीगार्ड होते हैं कि जेएसएस में, वो सब भी ये न्यूज सुन रहे होते हैं। मास्टर सोंग भी ये न्यूज देखते हैं कि योजिन को इमरजेंसी रूम में लेकर जाया गया है। मिस्टर चोई को दिखाया जाता है, वो ये न्यूज देखकर काफी खुश होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, चीफ सेक्रेटरी को दिखाया जाता है और चीफ जो को दिखाया जाता है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। चीफ जो परेशान होते हैं, चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैडम जो नाटक नहीं कर रही हैं। चीफ जो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है। चीफ सेक्रेटरी हंसते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये उनका प्लान होगा, शायद वो नाटक कर रही हैं। फिर वो बाद में सोच में पड़ जाते हैं दोनों। वहीं सीन फिर से चेंज होता है, रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है, वो इसी मसले पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, और वो बात कर रहे होते हैं कि कहाँ तो योजिन को सब लोग इतना प्यार करते थे और अब उसके बारे में इतने बुरे-बुरे कमेंट कर रहे हैं। तो तभी दूसरा रिपोर्टर कहता है कि असेंबलीमैन जेंग के बारे में, वो कहता है कि असेंबलीमैन जेंग को तो सहानुभूति मिल रही है लोगों को। वहीं सीन चेंज होता है, मीरेन और जो कुकिंग वाली महिला होती है उन्हें दिखाया जाता है, वो मिस्टर जेंग के लिए नाश्ता लेकर जाती हैं और वो महिला जो होती है कुकिंग वाली, वो उनसे कहती है कि मिस ऐना ने नीचे आने से मना कर दिया है। और ऐना के पापा जो हैं यानी असेंबलीमैन, वो उठते हैं और कहते हैं कि लगता है अब मुझे उसी के पास जाना होगा। वो ऐना के कमरे में जाने लगते हैं, तभी मीरेन कहती है कि जब ऐना को इनकी ज़रूरत थी तब तो ये आए नहीं थे और अब आए हैं। वहीं असेंबलीमैन ऐना के रूम के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और ऐना ऐना बोलने लगते हैं कि ऐना दरवाज़ा खोलो। ऐना अंदर चुपचाप बैठी हुई होती है। असेंबलीमैन कहते हैं कि ऐना फेस टू फेस बात करते हैं और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ऐना उनकी बातें सुन रही होती है, पर ऐना उनसे कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से चले जाओ। तभी असेंबलीमैन के सेक्रेटरी आते हैं, वो कहते हैं कि सर, मुझे लगता है आपको पहले चेयरमैन चोई से मिलना होगा। ये बात असेंबलीमैन सुनते हैं और वो ऐना से कहते हैं कि ऐना, अभी तो मैं जा रहा हूँ और जल्दी आऊंगा तुमसे मिलने। ये कहकर असेंबलीमैन वहां से उदास होकर चले जाते हैं। ऐना को दिखाया जाता है, ऐना अपने रूम में बैठी हुई होती है चुपचाप। वहीं सीन चेंज होता है, मास्टर सोंग को दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल आकर कहते हैं कि मैडम चोई अंदर है ना। उनके बॉडीगार्ड कहते हैं कि हाँ वो हैं, पर आप यहाँ पे क्या करना है। वो कहते हैं मैं यहाँ पे क्या करना है, वो बीमार है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। वो दोनों बॉडीगार्ड उन्हें रोकते हैं कि नहीं सर, आप नहीं जा सकते। मास्टर सोंग कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। वहीं अंदर योजिन को दिखाया जाता है, वो बेड पर लेटी हुई होती है और चीफ किम और उन सबको भी अंदर आवाज जा रही होती है। योजिन चीफ किम की तरफ इशारा करती है, चीफ किम दरवाजा खोलती, बाहर बातें कर रहे होते हैं मास्टर सोंग कि मुझे अंदर जाने दो। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो कहते हैं कि हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने दो।
और मैडम चोई ही मैं हूँ, सोंग यंग चून। मास्टर सोंग कहते हैं योजिन अंदर लेटी हुई होती है। तभी चीफ किम चीखती हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। योजिन उठती है और कहती है कि चीफ किम मास्टर सोंग को अंदर आने दो। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड को डांटते हैं और कहते हैं कि देखा, मैंने कहा ना तुमसे मुझे अंदर जाने दो। मास्टर सोंग अंदर जाते हैं और योजिन से कहते हैं कि मैडम अब आप कैसा महसूस करेंगे और इनमें से आप ये लीजिए। चीफ किम मास्टर सोंग को रोकती है और वो कहती हैं कि तुम आखिर मैम को ये क्या दे रहे हो। योजिन कहती है कि ये जूस है जो कि मुझे पहले काफी पसंद हुआ करता था। मास्टर सोंग कहते हैं कि हाँ सही कहा, और जब तुम बीमार होती थी तो तुम यही जूस पीना चाहती थी। मैंने सही कहा ना। योजिन मुस्कुराने लगती है कि ये कंपनी अभी भी ये जूस बनाती है। मास्टर सोंग कहते हैं कि हाँ। वहीं योजिन मुस्कुराने लगती है, वो काफी खुश होती है कि आखिर किसी को तो उसकी फिक्र है, और वो जूस पीती है। और मास्टर सोंग कहते हैं कि अच्छा है ना। चीफ किम मास्टर सोंग से कहती है कि मास्टर सोंग। तभी योजिन कहती है कि तुम सब बाहर चले जाओ, मुझे मास्टर सोंग से कुछ अकेले में बात करनी है। वो सब बाहर चले जाते हैं। योजिन जूस पीती है और योजिन मास्टर सोंग से कहती है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये पीने के बाद। मास्टर सोंग कहते हैं कि ये तो काफी अच्छी बात है, और वो कहते हैं कि मैडम आप जो है ना जल्दी से ठीक हो जाइए। तभी योजिन कहती है कि आप मुझसे इनफॉर्मल तरीके में बात कर सकते हैं मास्टर सोंग। मास्टर सोंग हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं सच में। फिर वो इधर उधर देखते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है। और फिर वो कहते हैं कि योजिन योजिन कहती है यस मास्टर। मास्टर सोंग योजिन से कहते हैं कि तुम जो ना ऐना को अकेला छोड़ दो। ये सुनकर योजिन हैरान होती है कि ये ऐना की फिक्र कर रहे हैं। योजिन कहते हैं कि आप मुझसे यहाँ पर ये कहने के लिए आए हैं। वो कहते हैं हाँ। वो मास्टर सोंग कहते हैं कि जब वो कोई जानवर का शिकार करता है तो उसके बच्चों को वो छोड़ देता है। योजिन को ये सुनकर काफी गुस्सा आ रहा होता है, और योजिन कहती है मिस्टर आप जो है ना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करा रहे हैं मुझे। मास्टर सोंग कहते हैं कि योजिन अगर तुम्हारे पापा यानी लेट चेयरमैन चोई भी जिंदा होते ना तो वो भी यही चाहते, और वो तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ होते यानी ऐना को नुकसान पहुंचाने के। तभी योजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। योजिन मास्टर सोम फिर कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो मेरे मोरल्स जो हैं जो कहने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, मैं वो काम नहीं करूंगा। योजिन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस जूस की बोतल को फेंक कर मारती है। और जब भी चीफ कीमो बॉडीगार्ड अंदर आ जाते हैं, योजिन कहती है कि मास्टर सोंग को बाहर का रास्ता दिखाओ। ये सुनकर मास्टर सोंग वहां से चले जाते हैं और योजिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।